बबलू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते वो जंगल में काफी दूर तक चला गया। वहां उसने एक पुराना बंगला देखा। उसकी दीवारें काई से ढकी थीं और दरवाजे पर अजीब निशान बने हुए थे। उस बंगले की हालत देखकर लग रहा था कि बहुत सालों से वो बंद पड़ा है और कोई वहां पर नहीं रहता है। बंगला डरावना लग रहा था। चारों ओर काफी सन्नाटा था। बबलू का दिल तेजी से धड़कने लगा। किसी तरह हिम्मत करके बबलू बंगले के अंदर गया। वहां उसे एक पुरानी टेबल पर एक किताब रखी नजर आई, जिसके कवर पर अजीब संकेत थे। किताब के पन्ने हवा से फड़फड़ा रहे थे। बबलू ने डरते डरते किताब खोली और जैसे ही उसने पहली लाइन पढ़ी, पूरे बंगले में तेज हवाएं चलने लगी। अचानक से दरवाजे खुद ही बंद हो गए। दीवारों पर अजीब परछाइयां दौड़ने लगी। तभी एक चीख गूंजी, तुमने मुझे जगा दिया है। चुड़ैल की आवाज बबलू के कानों में गूंजने लगी। चुड़ैल की आत्मा उस बंगले में फंसी थी और अब वह आजाद हो गई थी। बबलू ने दरवाजे की तरफ देखा और वहां एक लंबी डरावनी आकृति खड़ी थी। चुड़ैल के बाल काले और बिखरे हुए थे, आंखें लाल रंग की, और उसकी डरावनी हंसी बबलू को डर से कांपने पर मजबूर कर रही थी। चुड़ैल धीरे धीरे बबलू की ओर बढ़ने लगी। तुमने मेरी किताब छेड़ी है, अब तुम इस श्राप से बच नहीं सकते, चुड़ैल ने कड़क आवाज में कहा। बबलू ने डर के मारे किताब फेंक दी और भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसे रोक लिया। चुड़ैल ने बबलू को बताया कि उसे श्राप से बचने का सिर्फ एक तरीका है। उसे 3 पहेलियां हल करनी होगी, तभी वो इस श्राप से मुक्त होगा। और अगर वो नहीं कर पाया तो चुड़ैल उसकी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर लेगी। बबलू घबरा जाता है। चुड़ैल पहला सवाल पूछती है, बताओ, मैं सब कुछ दिखाता हूं पर बोलता नहीं, सच दिखा सकता हूं पर खुद देखता नहीं, मैं कौन हूं? बबलू काफी सोचता है और अचानक उसकी नजर कमरे में पड़े धूल भरे दर्पण पर पड़ती है और वो तुरंत जवाब देता है, आईना। चुड़ैल गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे पता है बबलू ने सही जवाब दिया है। वो कहती है, ठीक है, अब अगले पहेली का जवाब दो। हर वक्त चलती रहती हूँ, फिर भी कभी थकती नहीं, मैं कौन हूँ? बबलू को कोई जवाब नहीं सूझता। उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। उसे वक्त का एहसास नहीं होता। तभी उसकी नजर दीवारों पर लटकी घड़ी पर पड़ती है और उसे देखते ही उसके दिमाग की घंटी बजने लगती है और वो तुरंत जवाब देता है, घड़ी। अब चुड़ैल और गुस्सा होती है और सब सामान फेंकने लगती है। तो बबलू कहता है कि जल्दी तीसरा सवाल पूछो। चुड़ैल तीसरी पहेली पूछती है, बताओ, मुझे एक खदान से निकाल लिया गया है और एक लकड़ी के डिब्बे में बंद कर दिया गया है, जहां से मैं कभी नहीं निकलता, और फिर भी कई लोग मेरा उपयोग करते हैं। मैं क्या हूं? इतना मुश्किल सवाल सुनकर बबलू के पसीने छूट जाते हैं। कुछ नहीं सूझता कि वो क्या जवाब दे। वो आंख बंद करके भगवान को याद करता है और कहता है, भगवान, मुझे प्लीज कुछ इशारा दे दो इस सवाल के जवाब का। तभी जोर से हवाएं चलती हैं और खिड़की खुल जाती है और टेबल पर पड़ी एक नोटबुक नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो नोटबुक नीचे गिरती है, उसके अंदर रखी पेंसिल बाहर गिरकर बबलू के पैरों के पास आके रुक जाती है। बबलू सोचता है कि ये क्या इशारा है भगवान का। फिर उसे स्ट्राइक होता है और वो तुरंत चुड़ैल से कहता है कि इसका जवाब पेंसिल है। जैसे ही उसने जवाब दिया, कमरे में तेज रोशनी छा जाती है। चुड़ैल चीखते हुए गायब हो जाती है। बबलू ने श्राप को तोड़ दिया था। वो सीधे अपने घर की ओर भागता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है। माँ उसे गले लगा लेती है और कहती है, दोबारा जंगल की तरफ कभी भी मत जाना। बबलू प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी वहां नहीं जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।